दोस्तों नमस्कार, मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल पर हर बार एक नई वीडियो देखने के लिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मित्रों, हमारे जीवन का व्यवहार हमारे जीवन के ठीक विपरीत है। हम जिसे भी जिन बातों को भी सही समझते हैं, सत्य समझते हैं, वे सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी बातें जीवन के विज्ञान के ठीक विपरीत है। जिसे हम जीवन कहते हैं वह जीवन है ही नहीं। जिसे हम जीवन समझते रहे हैं वह तो पल पल मरने का नाम है। जिसे हम अपनी बुद्धिमानी समझते हैं वह बेवकूफ़ी के सिवाय कुछ नहीं है। जिसे हम बढ़ना समझते हैं वह क्षय है। जिसे हम अच्छा समझते हैं, सही मायने में अगर हम जीवन की गहराइयों में उतर कर देखें तो वह इसका वास्तविकता भी ठीक इसके विपरीत है। जिसे हम धर्म समझते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वह हमें उस पार ले जाने में सक्षम है, वास्तव में अगर देखें तो धर्म के नाम पर हमें डराने का कार्य किया गया है। धर्म के नाम पर हम डरते हैं। धर्म में जो कुछ भी प्रावधान दिए गए हैं वह डराने के सिवा कुछ भी नहीं है। हमें उस परमात्मा से डरने की बात की जाती है, लेकिन अगर हम परमात्मा से डरे तो अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें फिर हम किससे कहने जाएंगे। दुनिया में दूसरा कौन है जिसके सामने हम अपना दिल खोल सकते हैं। अगर हम परमात्मा के सामने भी दोहरा व्यक्तित्व अपनाते हैं, अगर परमात्मा से भी हम अपने मन की बातें न कर सकें, अपने दिल की बातें न कर सके, फिर इस दुनिया में कौन भरोसे के काबिल है। क्योंकि यह दुनिया वाले तो सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाना जानते हैं। इस दुनिया के सारे रिश्ते, नाते, संबंध सब झूठे हैं। जिन्हें हम अपना समझते हैं, जो अपना बनकर हमारे साथ आते हैं, जो जन्मों जन्मों तक साथ निभाने की बात करते हैं, पल भर में साथ ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कभी हमारे साथ थे ही नहीं। जिन चीज़ों को भी हम अपना समझते हैं वे सारी की सारी चीज़ें एक दिन छूट जाती हैं। जिन संबंधों को हम अपना समझते हैं, जिन संबंधों में हम जीवन भर बंधे रहने का प्रयास करते हैं, उन संबंधों को टूटते जरा भी देर नहीं लगती। जिन सिद्धांतों को हम सही समझते हैं, अगर जीवन की गहराइयों में उतर कर देखें तो ये सारे के सारे सिद्धांत थोथे हैं। जिन वस्तुओं के पीछे हम जीवन में भागते रहते हैं, जो हम मान सम्मान, धन, संपदा इकट्ठा करते हैं कि हमारे काम आएगा, वह धन संपदा हमारे काम नहीं आता, बल्कि उन्हीं धन संपदा के चलते हमारे जीवन में निराशा के बादल छा जाते हैं। हमारा जीवन निराशाओं से घिर जाता है, हमारा जीवन समस्याओं से घिर जाता है और हमारे दुख के सारे कारण हमारी यही सोच है। हम जीवन के वास्तविकता के सीधे विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। हमारी सोच ठीक वास्तविकता के विपरीत है और हम विपरीत चलते जाते हैं। जिस तरह से जब बच्चा पैदा होता है बिल्कुल निश्चल होता है, प्रसन्न चित्त होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ती जाती हैं, हमारे जीवन में निराशा बढ़ते चले जाते हैं, हमारे जीवन में दुख दर्द बढ़ते चले जाते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़े, जैसे जैसे हमारी सोच बदलती है, जैसे जैसे हमारे विचार बदलते हैं, जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता जाता है, उसके आधार पर जीवन का अंतिम समय, अंतिम क्षण सुखमय होना चाहिए, लेकिन जीवन का अंतिम क्षण दुखदायी होता है और इतना दुखदायी हो जाता है जिससे अगर
पिछले समय की तुलना किया जाए तो पिछला समय हमेशा बेहतर दिखाई देता है। कहीं न कहीं जीवन को समझने में बुनियादी भूल हुई है। जिस जीवन में आनंद निरंतर बढ़ता रहना चाहिए, वह जीवन के अंत में इतना भारी हो जाता है, इतना बोझिल हो जाता है कि जीवन से आदमी को लगता है कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ तनाव ही मिला है, निराशा ही मिली है, दुख ही मिला है। कहीं न कहीं बुनियादी सोच में अवश्य फर्क है। कहीं न कहीं जीवन को समझने में हमसे भूल अवश्य हुई है, क्योंकि जिन चीज़ों को भी हम स्थायी समझते हैं वे अस्थायी हैं, और जो स्थायी है उन्हें हम अस्थायी समझकर खोजने का प्रयास नहीं करते। हम आनंद वहाँ ढूंढते हैं जहाँ आनंद है नहीं। हम जहाँ भी आनंद ढूंढते हैं वहाँ हमें दुख मिलते हैं, क्योंकि वहाँ दुख ही है और दुख के कारण ही है। हम भ्रम के चलते हमने उसे दुख के बदले सुख का कारण समझ बैठे हैं, और वहाँ हम सुख ढूंढते हैं। सुख है हमारे भीतर, आनंद है हमारे भीतर, वफादारी है हमारे भीतर, लेकिन हम इन चीज़ों को ढूंढते हैं बाहर। वह परम ब्रह्म परमात्मा जो सबके भीतर है, हम सबके भीतर है, आपके भीतर भी है, हमारे भीतर भी है। उस परमात्मा को हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे में ढूंढते हैं। परमात्मा हमारे भीतर है। हम कभी अपने भीतर झांकने का प्रयास नहीं करते जहाँ पर है, और मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों में जहाँ परमात्मा है नहीं, हम वहाँ परमात्मा को ढूंढते हैं। हम पत्थर की मूर्तियों में परमात्मा को ढूंढते हैं, और परमात्मा हमारे बहुत करीब है और जन्म से हमारे साथ है, हमारे काफ़ी करीब है। सिर्फ आँख खोलकर होशपूर्वक देखने की ज़रूरत है। परमात्मा कभी हमसे अलग हुआ ही नहीं। और जो आनंद हम ढूंढते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में, सिनेमा हॉलों में, गीत में, संगीत में, तीर्थों में, वह परम आनंद हमारे भीतर है। जिस पल हम उस परमात्मा के करीब पहुंच जाते हैं, जिस पल हम उस परमात्मा को जान जाते हैं, जिस पल उस परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, आनंद का सागर हमारे ऊपर बरसने लगता है। जिस प्रकार हम एक कुआं खोदते हैं, ऊपर से हमने सिर्फ मिट्टी हटाई, और जैसे मिट्टी हटाते चले जाते हैं, एक अवस्था ऐसी आती है जब मिट्टी के नीचे के परतों में पानी मिल जाता है। पानी कहीं से लाया नहीं गया है, बल्कि पानी तो हमेशा से वहीं था, हमेशा से नीचे, सिर्फ उसके ऊपर मिट्टी की परतें जम गई थी। हमने मिट्टी के परतों को हटाया और पानी बहने लगा, वह पहले भी बह रहा था। उसी प्रकार हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो आनंद का स्वभाव है, वह आनंद का स्वभाव हमारे पास जुगों जुगों से मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर भ्रम रूपी मिट्टी चढ़ गई है। उस पर हमारे अंधकार के कई परतें चढ़ गई हैं। हमारे अहंकार की परतें इतनी गहरी हो गई हैं, हमारे भ्रम का चादर इतना मोटा हो गया है कि हम उस वास्तविकता तक, उस वास्तविक अर्थों तक पहुंचने का प्रयास ही नहीं करते और ऊपर ही भटकते रहते हैं। हम अपने अहंकार के मद में चूर होकर के अपनी सोच को ही सर्वोत्तम समझते रहते हैं, और जीवन भर दुख, तनाव और निराशा से घिरे रहते हैं। जहाँ भी आनंद है, हम वहाँ से दूर भागते हैं, क्योंकि हमारा जीवन ही भ्रमों पर आधारित है। हमारा अज्ञान इतना अंधकार है, इतना घना हो गया है कि हम अपने आप में मस्त रहते हैं और चिल्लाते हैं। हमारे जितने भी दुख हैं, जितने भी तनाव हैं, उस सब के कारण कहीं न कहीं हमें सारे ताने बाने हमारे बुने हुए हैं, और दुख के सारे बीज हमने बोए हुए हैं। जिस पल हम अपने भीतर झांकते हैं, जिस पल हमें अपने उस परम आनंद का अनुभव होता है, जिस पल हमें अपने होने का पता चलता है, उस पल हमारा जीवन महा आनंद से घिर जाता है, और हर पल आनंद का सागर छलकता है, बसा सकता है। तो उस थोड़ा सा अपने को होश में लाने की, अपने भीतर झांकने की, खुली आँखों से सजगता पूर्वक जीवन के विज्ञान को देखने की, और जिस पल हम अपने जीवन में
सजगता साध लेते हैं, जिस प्रति हम जीवन के प्रति जागरूक हो जाते हैं, उसी पल हमारे जीवन में आनंद का अंकुरण फूटता है और महा आनंद का विशाल वृक्ष खड़ा हो जाता है। फिर हमारे जीवन में वह आनंद बरसता है, वो खुशियाँ मिलती हैं जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। हमें सिर्फ इस जीवन के विज्ञान को समझने की आवश्यकता है, लेकिन हम जब जीवन को ही नहीं समझ पाते हैं, जब हम जीवन को नहीं समझ पाते हैं तो जीवन को विज्ञान को कैसे समझ पाएंगे। हम जिसे जीवन समझते हैं क्या वास्तव में वो जीवन है? हम मृत्यु को जीवन समझ रहे हैं और पल पल हम मृत्यु के नज़दीक चले जाते हैं और जीवन के अंत में पाते हैं कि हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। आखिरी क्षण हमें पता लगता है कि जीवन भर हम जो धन संपदा इकट्ठा करते रहे, जो ऊंचे ऊंचे महल बनाते रहे, जो संपत्ति इकट्ठा करते रहे, वो सब कंकड़ पत्थर हैं, क्योंकि हम भ्रम में जी रहे थे, हम अंधकार में जी रहे थे, हम बेहोशी की स्थिति में जी रहे थे। इसलिए हम वास्तविकता से दूर रहे। हम अपने जीवन में आनंद के बदले सिर्फ दुख का बीज बोते रहे और हमारा जीवन दुख, तनाव और निराशाओं से घिरा है। उसका वजह हम हैं, उसका कारण हम खुद हैं, हमारी अज्ञानता है और हमारे साहित्य, हमारी परिस्थितियाँ, हमारे समाज में जो मार्गदर्शक हैं जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, जिन्हें हम धर्म गुरुओं के नाम से सम्मानित करते हैं, उन लोगों ने भी हमें डराने का प्रयास किया है। हमारे कथित धर्म गुरुओं ने हमें अपने मार्ग से भटकाने का काम किया है। धर्म के नाम पर भी उन लोगों ने सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति की है और हमें धर्म के नाम पर वास्तविक मार्गों से भटकाने का काम किया है। और हम गुरु भी उसको मानते हैं, धर्म गुरु भी हम उसको मानते हैं जिसने कभी परमात्मा के दर्शन नहीं किए, जिसने कभी ईश्वर की सच्चाई को जाना नहीं। हम उस आदमी से प्रकाश की व्याख्या कराते हैं जिसने कभी प्रकाश देखा नहीं। जो जन्म से अंधा हो वो भला प्रकाश की वास्तविक व्याख्या कैसे कर पाएगा? ठीक वही स्थिति हमारे धर्म गुरुओं के हैं, जिन्हें परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, जिसने परमात्मा का एहसास नहीं किया, जिसने परमात्मा को जाना नहीं, जिसने परमात्मा को समझा नहीं, जिसे परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई, वह आदमी हमें धर्म के नाम पर ठगने का काम करता है और हम भी उसके पीछे ठगते चले जाते हैं, आंखें बंद करके उसका अनुसरण करते चले जाते हैं और हमारा जीवन दुख और तनाव से गिरता चला जाता है। हम कभी इसकी गहराई में जाकर डुबकी लगाने का प्रयास नहीं करते। जिस पल हम इसकी सच्चाई जान जाते हैं, जिस पल हम गहराई में जाकर डुबकी लगाते हैं, उस समय हमें इसकी सत्यता का पता चलता है और तब हमें इस बात का एहसास होता है कि हम किस कदर अंधों के पीछे भाग रहे थे, किस तरह हम अंधों के दिखाए रास्ते पर चल रहे थे और हम किस तरह से अपने जीवन में आनंद के बदले दुख उठा रहे थे। मित्रों, यह वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी इस सच्चाई का पता चल सके और उनके जीवन में भी आनंद का कोई फूल खिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।